हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पास्कल का नियम, पास्कल लॉ। क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। पास्कल जो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना एक नियम दिया। क्या नियम दिया? नियम ये दिया कि पास्कल के नियमानुसार साम्यावस्था की स्थिति में किसी द्रव की सतह पर आरोपित दाब तल के सभी बिंदुओं पर समान रूप से सभी दिशाओं में संचालित होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए ये क्लोज्ड पाथ है। पॉट्स कोई भी समझ लीजिए क्लोज है। इधर देखिए, ये डायग्राम से क्लोज्ड है ना। जैसे अगर इधर से हम इसके ऊपर ये यफ बल फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा दिया। अब इस पे हम फोर्स लगा दिए, समझ लीजिए इस पे हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं। 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिए। अगर आप 20 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं तो ये सभी जगह पर 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ जहाँ तीरें लगी हैं हर जगह 20-20 न्यूटन के फोर्स लगेंगे। यहाँ 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 हर जगह। यहाँ भी 20 न्यूटन, यहाँ भी 20 न्यूटन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ 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 हर जगह 20 न्यूटन के फोर्स लगेंगे। मतलब सर यह हुआ कि अगर हम एक जगह से फोर्स लगाएंगे किसी बंद पात्र में, जो बंद है, क्लोज्ड है, तो यहाँ हर जगह पे 20 न्यूटन का, अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हर जगह 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा पूरे पात्र पे। इसका मतलब ये हुआ। एक बार इरेज कर दे पहले हम इसको। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंद या फिर क्लोज्ड, एक क्लोज्ड समझ लीजिए एक पात्र है और इसको मैंने ये ढक दिया, इसी से एकदम क्लोज कर दिया। अब इस पे मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। कितने का? 20 न्यूटन का बल लगा दिया। अब ये जो पॉइंट दिख रही है हर जगह 20-20 न्यूटन की फोर्स लगी। यहाँ भी 20 न्यूटन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह 20 न्यूटन की फोर्स लगेंगे। आप दूसरे डायग्राम की मदद से समझिए। देखिए, अगर मैंने यहाँ समझ लीजिए कोई भी कितना भी फोर्स लगा दिया, समझ लीजिए मैंने 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है। 40 न्यूटन का 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तब ये जो फोर्स है ये पानी पे अप्लाई होगा, वाटर पे। ये वाटर है, ये वाटर पे अप्लाई होगा। तब ये वाटर हर जगह 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, हर स्टेज पे। यहाँ भी 40 न्यूटन, यहाँ भी 40 न्यूटन, हर जगह ये 40 न्यूटन फोर्स लगाएगा, हर जगह। यही पास्कल का नियम है। तो चलिए आपको एक और फिगर से मदद से समझाते हैं। समझ लीजिए यहाँ मैंने फोर्स लगाया कि 20-25-30 न्यूटन, कोई भी किस मतलब समझ लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया यहाँ। तो यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हर पार्ट पे इसके 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर ये क्लोज्ड होगा तो हर पात्र पे हर जगह 20-20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो हमारे पास्कल भैया यही समझाएं कि पास्कल के नियमानुसार साम्य अवस्था की स्थिति में किसी द्रव के सतह पर आरोपित दाब, जो मैंने दाब लगाया यहाँ, दाब, आरोपित दाब तरल के, ये दो मैंने भरा है, ये क्या है? तरल है। इसमें तरल 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 ये सभी तरल भरे, मतलब लिक्विड है, ये सभी तरल भरे। तरल के सभी बिंदुओं पर समान रूप से, सभी बिंदु मतलब यहाँ 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 यहाँ, ये समझ लीजिए सभी बिंदु हैं इसके कॉर्नर पे, यहाँ कॉर्नर पे सभी दिशाओं में संचालित होता है। मतलब सभी दिशाओं में
मतलब सभी बिंदु पे सभी दिशाओं में संचालित होता है, यही पास्कल का नियम है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है पास्कल का नियम, अभी आपको हम प्रूफ भी कराएंगे। पास्कल के नियमानुसार साम्यावस्था की स्थिति में किसी द्रव के सतह पर आरोपित दाब तरल के सभी बिंदुओं पर समान रूप से सभी दिशाओं में संचालित होता है। अर्थात मतलब अगर इसमें बल इक्वल होगा, यानी जहाँ फोर्स ए, फोर्स बी, फोर्स सी, फोर्स डी, मतलब समझ लीजिए ए बी सी डी हर जगह इस जो फोर्स का मान होगा ये बराबर होगा, हर जगह फोर्स का मान इक्वल होगा ना, यही मैंने बताया ना। अगर मैंने यहाँ 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ भी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बी पे, सी पे भी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा एंड डी पे भी 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा, अप्लाई होगा। मतलब मैंने एक जगह 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो बी पे भी 20 न्यूटन, डी पे भी 20 न्यूटन और सी पे भी 20 न्यूटन, हर जगह 20 न्यूटन का फोर्स लगा। चलिए अब इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। यहाँ समझ लीजिए मैंने कोई फोर्स लगाया है 20 न्यूटन का, समझ लीजिए मैंने फोर्स लगाया है, एक मिनट, राइट, 20 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया, 20 न्यूटन का, मार्कर सही चल नहीं रही है, एक मिनट, यस, 20 न्यूटन का फोर्स मैंने यहाँ अप्लाई किया। मान लीजिए यहाँ मैंने एक पिस्टन रख दिया, पिस्टन कोई भी पिस्टन है, पिस्टन, यहाँ एक पिस्टन रख दिया, पिस्टन जिसका क्षेत्रफल ए है, जिसका क्षेत्रफल ए है, ये समझ लीजिए पिस्टन मैंने रखा जिसका क्षेत्रफल A1 है और जिस पर मैंने बल F1 लगाया, F1 बल लगाया, मतलब कोई पिस्टन रखा जिसका क्षेत्रफल A1 है और उस पर बल F1 मैंने लगाया, तो हमने दाब बराबर क्या पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू P, फोर्स इक्वल टू दाब बराबर क्या पढ़ा था, बल अपान क्षेत्रफल पढ़ा था हम लोगों ने, P अपान A पढ़ा था ना, तो बस वही। तो मैंने अगर बल लगाया तो F1 इसे मान लेते हैं, इसे A1 मान लेते हैं, बस ये पहला हो गया, समझ लीजिए। अब इस इधर साइड देखते हैं, जब बल लगा इस पे, फोर्स मैंने लगाया, उसके बाद तो मैंने पास्कल हम लोगों ने आगे पास्कल का नियम क्या पढ़ा कि अगर मैंने यहाँ समझ लीजिए फोर्स लगाया F1, तब यही फोर्स हर जगह लगेगा, F1 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 F1, पर लेकिन हम यहाँ F2 मानेंगे, फोर्स वही लग रहा है, F ही लग रहा है, पर लेकिन मतलब ये F1 हो और ये बदलना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंक नहीं बदलेंगे तो आगे फार्मूले में दिक्कत आ जाएगा, इसलिए यहाँ F2 मान लेते हैं, यहाँ F2 लगा फोर्स, F2 लगा। तो आइए हम प्रूफ करके देखते हैं। ये भी वही डायग्राम मैंने बनाया है जो आपको पीछे मैंने दिखाया था, ये समझ लीजिए जो है, ये समझ लीजिए पिस्टन है। देखिए द्रव चालित लिफ्ट, इसको द्रव चालित लिफ्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंने द्रव भरा है, यहाँ जो भरा है सब द्रव है, लिक्विड, यहाँ सब मैंने लिक्विड भरा है। द्रव चालित लिफ्ट से भारी वस्तुओं को आसानी से उठाया जा सकता है, ये क्यों, क्योंकि मैंने पास्कल का, हम लोगों ने पास्कल का नियम पढ़ा, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो यही फोर्स आगे बढ़ के हर बिंदु पर इक्वल फोर्स लगेगा, यहाँ भी हर जगह इक्वल फोर्स लगेगा। तो समझ लीजिए अगर मैंने यहाँ F1 फोर्स लगाया तो F1 यहाँ, F1 यहाँ, F1 वहाँ, हर जगह फोर्स लगेगा, तो यही फोर्स जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एरिया कम है और यहाँ एरिया ज़्यादा है, तो फोर्स जुड़ जाएंगे, हर सभी फोर्स F1 के फोर्स सभी जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेंगे। द्रव चालित लिफ्ट में भरा द्रव मतलब द्रव भरा होता है, द्रव के किसी एक भाग में बाह्य दाब लगाया जाए तो बिना हरास हुए सभी दिशाओं में संचालित होता है।
कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने फोर्स लगाया, अगर यहाँ मैंने फोर्स लगाया F1 तो हर जगह F1 फोर्स लगेगा, कहीं हरास मतलब कम नहीं होगा फोर्स, हर जगह फोर्स इक्वल ही लगेगा। यहाँ कहीं फोर्स, हर जगह फोर्स इक्वल लगेगा, कहीं फोर्स हरास मतलब कम नहीं होगा। यही इनका कहने का मतलब है, यही फोर्स लगेगा। यहाँ मतलब हम हल्के फोर्स से भारी वस्तु को उठा सकते हैं। मतलब यहाँ मैंने F1 फोर्स लगाया तो यही F1 फोर्स यहाँ हर जगह लग रहे हैं, हर बिंदु पर इसके लग रहे हैं। तो यही फोर्स F1 लगे, जब खूब F1 फोर्स यहाँ हर जगह लग रहे हैं तो यही F1 फोर्स जुड़ के इस भारी वस्तु यानी कार को हमारे उठा देंगे। बस यही सिंपल फंडा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं जो मैंने अभी बताया। मैंने माना कि एक पिस्टन जिसका क्षेत्रफल A1 है, जिसका क्षेत्रफल, ये पिस्टन है जिसका क्षेत्रफल क्या है A1, जिस पर लगाए जाने वाला बल F1 हो, तो द्रव पर लगाया गया दाब, समझ लीजिए एक पिस्टन है जिसका क्षेत्रफल A1 है, जिस पे F1 फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स बराबर हमने क्या पढ़ा था, दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया, दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया। इसे मैं समीकरण पहला मान लेता हूँ। तो पास्कल के नियमानुसार पास्कल के नियमानुसार दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित होता है। यही है ना पास्कल का नियम, समान रूप से संचालित होता है। एक मिनट पहले मैं इरेज कर दूं। समान रूप से संचालित होता है मतलब दाब समान रूप से संचालित होता है। यदि पिस्टन A1 इज ग्रेटर देन A2 ग्रेटर देन A1 हो तो, मतलब इसका कहने का मतलब है कि A2 यानी ये भारी वस्तु इस पे रखी गई है A2 पे, मतलब A2 बड़ा है, बहुत बड़ा है A1 के मुताबिक। A1 तो हमारा छोटा सा पिस्टन है, और भाई A2 पे तो मैंने कार रख दिया है ना, बहुत भारी वजन रख दिया है, तो इस पे भी वही दाब बराबर फोर्स अपान एरिया, बल अपान क्षेत्रफल। आशा करते हैं समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं। तो समीकरण 1 से और समीकरण 2 मैंने यहाँ समीकरण माने। हाँ, ये समीकरण पहला, एक मिनट, यस, ये हमारा समीकरण पहला, सॉरी यार क्यों काम नहीं करा। हाँ, ये हमारा समीकरण पहला और ये रहा हमारा समीकरण दूसरा। ये दोनों समीकरण से हम देखते हैं। समीकरण ये हमारा पहला हो गया और ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अगर हम F2 को बाहर निकालते हैं तो F1 A2 अपान A1 बच जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा फोर्स है F2 का मान F1 से बहुत ज़्यादा अधिक है। कहने का मतलब यह है कि F2, आपको पहले फिगर दिखाते हैं। F2 का जो मान है, मतलब जो वजन है, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है F1 के मुताबिक। कैसे देखते हैं इधर हाँ, ये पहले सीरियस कर दें तब समझ में आएगा अच्छे से। मैंने वहाँ क्या लिखा था कि जो हमारा F2 इज ग्रेटर देन F1। F2 पे हमारा ये भार रखा गया है इसलिए बहुत ज़्यादा है, और F1 के मुताबिक यहाँ मैंने क्या रखा था, बस पिस्टन ही रखा था छोटा सा, यहाँ ऐसे पिस्टन बना के रखा था छोटा सा, बस ये पिस्टन रखा था। तो यही पास्कल का नियम है
उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।